औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा मसला आता है कि जब कोई भी एम्प्लॉयी है उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और दूसरा जो है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो ऑफिसर बड़ा हेजिटेट करते हैं कि कोर्ट में एफआईआर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के ऊपर एफआईआर हो गई है ट्रांसफार्मर चोरी करने की, एम्प्लॉयी के ऊपर। तो ऑफिसर ने इधर से उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट कर दिया है, तो वो बिल्कुल एक्शन फाइनल नहीं करेंगे जब तक वो कोर्ट का इंतज़ार करेंगे, कोर्ट के फैसले में क्या होता है। इसके बारे में ये अर्ज़ है कि कोर्ट जो है, कोर्ट में एफआईआर या कोर्ट में केस जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के ऊपर बार नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट उसको सज़ा दे दे और आप उसको एक्सोनरेट कर दें, और ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उसे मेजर पेनल्टी हो जाए और उधर से कोर्ट से वो एक्सोनरेट हो जाए। तो इनका आपस में इसका कोई बार नहीं है, इसका बिल्कुल भी उससे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एक एम्प्लॉयी है वो अ, बिहाइंड द बार है, तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सही नहीं हो रही, वो उसमें मुश्किलात हैं, जेल में है, तो उसकी इंक्वायरी सही नहीं हो रही। तो वहाँ कुछ टाइम के लिए डेफर्ड किया जा सकता है उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को, जब तक वो रिलीज़ हो जाए बेल पे, तो उस टाइम उसके खिलाफ जो है दोबारा प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी कोर्ट जो है ना, मोस्टली जो कोर्ट है ऐसा नहीं करती कि वो प्रोसीडिंग को रुकवा दें। बहुत रेयर केस हो कोई इस तरह का, कोई इस तरह के कोई जज स्टे ऑर्डर दे। अदरवाइज वो कोई ऑर्डर है, सस्पेंशन के ऑर्डर है या कोई भी पेनल्टी के ऑर्डर हो गए हैं, उसके खिलाफ स्टे दे देते हैं। लेकिन प्रोसीडिंग शुरू है किसी एम्प्लॉय के खिलाफ, तो उसको कोई भी कोर्ट जो है ना स्टे ऑर्डर देती है, ना उसके ऊपर कोर्ट जो है वो अ, उस कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो उसके ऊपर बार नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉयी है उसके खिलाफ कोई एम्बेजलमेंट या कोई भी इस तरह का कोई होता है, तो उसको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड मैं जो सारी बातें कर रहा हूँ ये डिसिप्लिनरी पॉलिसी 2021 के मुताबिक कर रहा हूँ। ये रूल उसके मुताबिक चल रहे हैं कि कोर्ट की और डिपार्टमेंटल की प्रोसीडिंग जो है ये सेपरेट है, अलग-अलग है। कोई भी फैसला इसमें कोई एक दूसरे पे बार नहीं है। तो जब एम्प्लॉयी को किसी भी एम्प्लॉयी को सस्पेंड किया जाता है, या उसमें लिखा हुआ है कि दूसरा उसका तरीका ये है कि उसको लीव पे भेज दें। तो अगर आप लीव पे भेजेंगे या सस्पेंड करेंगे, तो वो जो सस्पेंशन पीरियड है उसके बारे में भी इस पॉलिसी में है। पहले नहीं था, पहले हम लगाते थे एफ आर 54 ए बी। अगर वो एग्जोनरेट हो जाता है स्पेंट ऑन ड्यूटी, अगर वो उससे पेनल्टी हो जाती है तो हम उसे लीव ऑन ड्यू बेसिस करते थे, और अगर वो मेजर पेनल्टी हो जाती है तो उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कर देते हैं, जो विदाउट पे लीव की एक अलग लेक्चर होंगे लीव के बारे में। लेकिन ये ड्यूरेशन के बारे में, तो बहुत सारे लोग होते थे वो रिटायर्ड हो जाते थे, कभी सस्पेंड हुए, उन्होंने पीरियड रेगुलराइज नहीं करवाया, तो पेंशन वाले पेंशन नहीं बनाते थे। तो इसके बाद जब ये पॉलिसी आई है, तो एक हमारे यहाँ ऑर्डर निकला है, गेपको के अंदर ऑर्डर निकला है कि जो भी एम्प्लॉय सस्पेंड होगा तो उसका जो पीरियड है वो स्पेंट ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा उसको सस्पेंशन पीरियड जो है रेगुलराइज करवाने के लिए कोई एप्लीकेशन देनी नहीं पड़ेगी, वो रेगुलराइज ही समझा जाएगा और वो स्पेंट ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा जब तक वो सस्पेंड रहा होगा। तो उसके जो खिलाफ जो एक्शन इनिशिएट होगा, उसका जो भी फैसला हो, उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, सस्पेंशन पीरियड उसका जो है स्पेंट ऑन ड्यूटी होगा। तो इसी तरह का ऑर्डर था और ये इसी पॉलिसी के मद्देनजर था। पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को इंक्वायरी की मद्देनजर उस लीव पे भेज दें तो वो भी उसका पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी कंसिडर होगा, और अगर आप उसे सस्पेंड करते हैं तो तब भी उसका पीरियड सस्पेंड ऑन स्पेंट ऑन ड्यूटी कंसिडर होगा। हाँ, अगर वो प्रोसीडिंग में एब्सेंट रहता है, ये बात लिखी है कि अगर वो प्रोसीडिंग में एब्सेंट रहता है तो देन उसका पीरियड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कंसिडर होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में